हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केबी एजुकेशन। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ फिर से वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो हमारा ये टारगेट रहेगा कि कम से कम 50 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन मैं आपको करवा दूँ, देन फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। तो आज ये थर्ड वीडियो है जिसमें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, जो आपको हर तरह के एग्ज़ाम, चाहे वो सेंटर लेवल या गवर्नमेंट लेवल, आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज फिर से आपके सामने ये सब्सटीट्यूशंस जो हैं तो बहुत ही डिटेल वे में आपको चीज़ें जो है एक्सप्लेन की जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन सबसे पहले जो है, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। अच्छा, इसमें जो ऑप्शन है ये मैंने आपको मतलब हमारी 2 वीडियोस होगी, लास्ट 2 वीडियो जिसमें हमने वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, तो काफ़ी सारे वर्ड मुझे लगता है आपको क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि हम हर ऑप्शन का मीनिंग भी जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे इसके ऑप्शन है थीस्ट, एथीस्ट, मैस्टिक, एग्नोस्टिक। तो इसमें जो एक जो आंसर होगा वो क्या होगा वो आप सोचें, तब तक मैं बाकी ऑप्शन आपके साथ डिस्कस कर लूँ। कि थीस्ट हमने जैसे कल पढ़ा था, जो परमात्मा को मानने वाला हो उसे हम थीस्ट कहते हैं। आस्तिक कहते हैं हम इसे, है ना, हिंदी में। अथीस्ट होता है जो परमात्मा को नहीं मानता, नास्तिक हम जिसे कहते हैं। और है मेस्टिक। मेस्टिक जो होता है वो स्पिरिचुअल वे में आ जाता है, आध्यात्मिक जो इंसान होगा, स्पिरिचुअल होगा, उसे हम मेस्टिक कहेंगे। और एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक मीन्स हु इज़ नॉट श्योर अबाउट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ये हमने कल भी डिस्कस किया था, ये वाला जो ऑप्शन है। चलिए, अब आपको ऑप्शन से पता तो चली गया होगा इसका आंसर क्या है। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो नहीं मानते गॉड को, तो उसका आंसर जो होगा वो होगा एथीस्ट। ऑप्शन नंबर बी जो इसका आंसर है। ठीक है, इज दैट क्लियर? देन सेकंड नंबर पे डिस्कस करते हैं हम। जो सेकंड वन वर्ड है वो ये रहेगा, वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। यहाँ पे ये क्वेश्चन था कि डज नॉट बिलीव इन गॉड, यहाँ पे है डाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। दोनों के आंसर अलग अलग हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में अगर आपको डाउट है तो उसके लिए क्या आएगा, एथीस्ट, एग्नोस्टिक, थीस्ट या मॉन्क। ये आपको इसमें एलिमिनेशन मेथड आपको लगाना पड़ेगा। मैंने पहले भी आपको बोला है, यहाँ पे 3 वर्ड के सिमिलर मीनिंग निकल रहे हैं और एक का अलग है, तो वही आंसर होगा। तो दिस इज़ अ एलिमिनेशन मेथड जो बहुत ही हेल्पफुल होगा, लेकिन इसके लिए आपको वर्ड के मीनिंग सभी पता होने चाहिए। जैसे कि अथीस्ट का हमने अभी डिस्कस किया कि हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, उसे हम क्या कहते हैं, अथीस्ट कहते हैं। एग्नोस्टिक जो अभी मैंने आपको बताया कि स्पिरिचुअल जो होगा, तो सॉरी, एग्नोस्टिक जिनको क्या होगा, गॉड की प्रेजेंस पे डाउट है, तो उसको हम एग्नोस्टिक कहेंगे। थीस्ट जो होता है जो मानता है गॉड को, और मॉन्क तो आपको पता ही है जो साधु टाइप जो होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें से क्या जो इसका आंसर रहेगा, इसका आंसर जो है वो है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि जिसको जो क्या है, डाउट है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के बारे में, तो उसे हम क्या कहते हैं, एग्नोस्टिक कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज वन हु स्टडीज प्लांट, जो प्लांट की स्टडी करता है। अच्छा, जो प्लांट की स्टडी करता है, ये सारे ऑप्शन मैंने आपको कल के वीडियो में जो है वो मीनिंग के साथ डिटेल में बताए थे। तो प्लांट की स्टडी, चलो सबसे पहले ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। जूलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट में जो होगा जो एनिमल की स्टडी होती है। जियोलॉजिस्ट में जैसे रॉक्स वगैरह इनकी स्टडी होती है, उसको हम जियोलॉजिस्ट कहेंगे। इकोलॉजिस्ट जो इन्वायरमेंट पर पर्यावरण की जो स्टडी होती है जो करता है, उसे हम इकोलॉजिस्ट कहेंगे। अब जिसमें प्लांट की स्टडी होती है, जो प्लांट की स्टडी करता है, उसको हम क्या कहते हैं, बोटेनिस्ट कहते हैं। इसको हमने कल भी डिस्कस किया था। ओके, बोटेनिस्ट। नेक्स्ट इज वन हु स्टडीज़ एनिमल। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो जानवरों के बारे में जानना चाहता है, स्टडी करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जूलॉजिस्ट कहेंगे। ठीक है, तो बोटेनिस्ट का आपको पता चल गया, जो प्लांट की स्टडी होती है। जियोलॉजिस्ट जैसे रॉक्स, अर्थ वगैरह, उसकी जो स्टडी होती है। ज्योग्राफी में ये सब कुछ आता है, तो उसको हम जियोलॉजिस्ट कहेंगे। इकोलॉजिस्ट भी मैंने आपको बता दिया। अब आंसर आ गया, सॉरी क्वेश्चन फिर से आ गया, वन हु स्टडीज रॉक। अब आपको तो बहुत ही ईजी हो गया ये जानना कि क्या होगा, इसका आंसर पता चल ही गया होगा। तो इसका आंसर होगा जियोलॉजिस्ट। मैंने अभी आपको बताया जो रॉक की स्टडी होती है तो वो किस में होती है, जियोलॉजिस्ट में। जो जियोलॉजिस्ट होता है वो स्टडी करेगा।
वन हु स्टडीज़ बर्ड, ये कल हमने डिस्कस कर लिया था, ये रिपीट हो गया ये क्वेश्चन जो है। तो जो बर्ड की स्टडी करता है उसको हम ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं, इसलिए मैं इसके जो है ऑप्शन नहीं लेकर आई, क्योंकि ये कल हो गया था, तो कोई बात नहीं, रिवाइज हो गया आपको। नंबर 7 पे है वन हु स्टडीज़ फिश, जो फिश की स्टडी करता है उसे हम कहते हैं, क्या कहेंगे? तो आपको यहाँ पे तीनों के मतलब पता होंगे, तो मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आपको सारे वर्ड के मीनिंग पता होंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। जैसे आपको यहाँ पे सभी के मीनिंग पता है कि जूलॉजिस्ट जो एनिमल की स्टडी करेगा, बोटेनिस्ट जो प्लांट की स्टडी करेगा, इकोलॉजिस्ट जो पर्यावरण इन्वायरमेंट की स्टडी करेगा। अब यहाँ पे एक ही बचता है, वो है आइकोथोलॉजिस्ट। तो जो क्या करेगा, फिश की स्टडी करता है, उसे हम क्या कहते हैं? आइकोथोलॉजिस्ट। ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट इज 8th नंबर पे जो है वन हु लीव्स अलोन, जो अकेला रहना चाहता हो उसे हम क्या कहते हैं? क्या हम उसे मॉन्क कहेंगे? ओ सॉरी 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 सॉरी, ये पहले ही टिक लगा दिया मैंने तो क्या हम उसे मॉन्क कहेंगे, ओरेटर कहेंगे, वेटरन कहेंगे, या हर्मिट कहेंगे? तो ये जानने के लिए सबसे पहले हमें ऑप्शन के मीनिंग पता होने चाहिए। तो चलिए ऑप्शन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। मॉन्क मैंने आपको बताया जो साधु। देन नेक्स्ट जो है ओरेटर, जो मैंने आपको बताया जो कॉन्फिडेंट एक स्पीकर होता है, भाषण देता है एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल वे में, उसे हम क्या कहेंगे? ओरेटर कहेंगे। और वेटरन जो होगा, वेटरन होगा कि आपको कल ही बताया था, ये मैंने डिस्कस किया था कि एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो होगा हर काम में, जिसका जो किसी काम में उसका जो तजुर्बा है, एक्सपीरियंस्ड है जो, उसके लिए यूज़ होता है वेतरन, वेतरन यूज़ होगा। अब तीनों में से एक ही ऑप्शन बच गया, वो है हर्मिट। तो हर्मिट जो है वो इसका आंसर होगा। किसका? वन हु लीव्स अलोन, उसे हम क्या कहेंगे? हर्मिट कहेंगे। देन नेक्स्ट इज वन हु वॉक्स ऑन फुट, उसे हम क्या कहेंगे? पेडिस्ट्रन कहेंगे। वेतरन तो हमने अभी डिस्कस किया कि वेतरन को हम क्या कहते हैं? प्रभावशाली जो वक्ता स्पीकर होता है, कौन, उसको हम वेतरन कहेंगे। नोविस जो होता है, जो किसी काम में न्यू हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं नोविस। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है पेडिस्ट्रन, जो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 10th नंबर पे है वन हु लव्स डिलीशियस फूड, जिसे स्वादिष्ट खाना पसंद हो, उसे हम क्या कहेंगे? हमने ये ऑप्शन जो है डिस्कस किए थे कल कि ग्लूटेन तो उसके लिए यूज़ होगा जो ज़्यादा पेटू हो, ज़्यादा खाना खाता हो, उसके लिए यूज़ होता है ग्लूटेन। तो माइजर जो है वो उसके लिए यूज़ होता है जो कंजूस व्यक्ति जो होता है, उसे हम कहते हैं माइजर। स्पेंड थ्रिफ्ट उसके लिए यूज़ होता है जो ज़्यादा खर्चीला हो, पैसे ज़्यादा खर्चता हो, उसे हम कहते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट। अब यहाँ पे एक ही बच गया, वो होगा गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जिसे ज़्यादा डिलीशियस फूड पसंद है। देन नेक्स्ट इज 11th नंबर वन हु नोज एवरीथिंग इज कॉल्ड, जिसे सब कुछ पता हो, सब सब एवरीथिंग मतलब सब जानता हो, उसे हम क्या कहते हैं? ओमनिसेंट कहेंगे, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीप्रेजेंट या स्टोइक। तो चलिए डिस्कस करते हैं पहले कि ओमनीपोटेंट जो, पोटेंट किससे बना है? पोटेंशियल से बना है। पोटेंशियल कुछ करने की क्षमता। तो यहाँ पे ओमनीपोटेंट की सर्वशक्तिमान है वो, यानी कि वो सब कुछ कर सकता है, तो तभी कर सकता है जब वो सर्वशक्तिमान है। ओमनी प्रेजेंट होता है कि जो हर जगह प्रेजेंट हो। तो अब यहाँ पे एक ही बचता है, वो होता है ओमनीसेंट। ओमनीसेंट इसका राइट आंसर होगा किसका? वन हु नोज एवरीथिंग इज कॉल्ड। तो आंसर इज ओमनीसेंट आ गया। देन नेक्स्ट 12th नंबर वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर इज कॉल्ड, ये हमने अभी डिस्कस किया कि जो हर जगह पे प्रेजेंट है उसे हम क्या कहेंगे? ओमनीसेंट हमने डिस्कस कर लिया, और ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान ये भी हमने डिस्कस कर लिया। वन हु बियर पेन विदाउट कंप्लेनिंग इज कॉल्ड, हमने अभी डिस्कस किया था ऊपर, वो है स्टोइक, जो सब कुछ सहता है बिना किसी शिकायत के, वो किसी से शिकायत नहीं करता, उसमें इतनी सहनशीलता होती है। तो उस सहनशीलता उसके लिए कौन सा वर्ड है? स्टोइक उसके लिए वर्ड है। तो ये थे आज के वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, जो आपको एक एक होप सो कि जो मैंने कल भी डिस्कस किए थे ऑप्शन, और आज फिर से वो ऑप्शन जो है वो रिपीट हुए हैं, तो वो एक तरीके से आपको रिवाइज हो गए होंगे, आपको पता चला होगा कि हाँ, कि हमें साथ साथ में लर्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है लर्न, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस ये कि हमें हर वर्ड के मीनिंग पता होने चाहिए, तो बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए। तो वो आपको देखने को मिलेंगे बस इसी चैनल पे। तो चलते हैं, मिलते हैं आप कल की वीडियो में। बाय बाय।